समय। हमारा एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती होता है, पर ये मिनट होता क्या है? ये तो हम सब जानते हैं कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है और 1 घंटे में 60 मिनट। मगर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये मिनट और घंटे किसने बनाए? तो इसी समय के चक्र को समझने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। पार्ट 1, एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? एविडेंसेस के आधार पर इतिहासकार मिस्र के लोगों को दिन रात को छोटे छोटे अवधि में डिवाइड करने का श्रेय देते हैं। उन्होंने जो सन डायल बनाया, उसमें सनराइज से सनसेट के समय को 12 भाग में डिवाइड किया। अब सवाल ये आता है कि 12 ही क्यों? दरअसल मिस्र के लोग डेसिमल का प्रयोग करने के बजाय डुओ डेसिमल सिस्टम का उपयोग करते थे। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि उन्होंने डेसिमल सिस्टम का उपयोग क्यों नहीं किया? वो तो आसान सा है, जैसे गिनने के लिए 10 उंगलियों का उपयोग लॉजिकल लगता है। दरअसल उनके डुओ डेसिमल के उपयोग के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि एक साल में 12 लूनर चक्र होते हैं, और दूसरा कारण समझने के लिए अपनी हथेली खोलकर देखिए। अंगूठे की मदद से बाकी 4 उंगलियों का जोड़ गिने, कितना आता है? 12, है ना? वे कैलकुलेशन करने के लिए अंगूठे की मदद से उंगलियों के जोड़ गिन कर करते थे। तो इस तरह उन्होंने दिन के समय को 12 भाग में डिवाइड कर दिया था। दूसरी समस्या ये थी कि सनसेट से सनराइज के समय को कैसे डिवाइड किया जाए। रात में कोई प्रकाश न होने के कारण सन डायल काम नहीं करता था। मिस्र के खगोल वैज्ञानिकों ने डिवाइड के लिए आसमान के 18 तारों का एक सेट बनाया। इसमें से 6 तारे ऑप्शनल थे, यानी जब बहुत अंधेरा होता था और बाकी तारे नहीं दिखते थे, तब इन 6 तारों का उपयोग किया जाता था। यानी उन्होंने रात को भी 12 तारों के मदद से 12 भाग में डिवाइड कर दिया। इस तरह दिन और रात को 24 भाग में डिवाइड कर दिया गया। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। घंटों को छोटे छोटे स्तरों पर कैसे डिवाइड किया? एक्चुअली बेबीलोन के लोग अपने खगोल कार्यों के लिए सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग करते थे। जैसे हमने पहले देखा है, एक हथेली में अंगूठे को छोड़ दे तो बाकी 4 उंगलियों का टोटल 12 आता है। शायद कैलकुलेशन के लिए एक हथेली की उंगलियों का 12 जोड़ का उपयोग और दूसरे हाथ की 5 उंगलियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था, जैसे 12 एक बार, 12 2 बार, यानी टोटल 12 टाइम्स 5 = 60। 60 का उपयोग करने का ये भी लॉजिक हो सकता है कि इसे फ्रैक्शन में बदलना आसान है और कैलकुलेशन सरल रहेगा। कोई और बेस को लेकर देखिए, बेस 10 को ही लेकर देख लीजिए, कैलकुलेशन और फ्रैक्शन सरल नहीं रहेगा। यह सेक्साजेसिमल सिस्टम आज भी कोण, भौगोलिक स्थिति, कोऑर्डिनेट आदि मापने के काम आता है। यूनानी खगोल वैज्ञानिक यही बेबीलोन वाला सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम अपने खगोल कार्य के लिए इस्तेमाल करते थे। एरातोस्थेनिस, जो एक यूनानी खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेक्साजेसिमल सिस्टम का उपयोग करके सकिल को 60 भागों में डिवाइड किया। डिवीजन ऑफ सकिल का ही उपयोग करके उन्होंने पृथ्वी के भौगोलिक अक्षांश का शुरुआती मॉडल बनाया। करीब 1 सदी बाद यूनान के ही खगोल वैज्ञानिक हिप्पार्कस ने इसी अक्षांश को थोड़ा सुधारा और साथ ही देशांतर बनाया, जो 360 डिग्री और उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कवर करता है। क्लॉडियस टोल्मी, जो यूनानी गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिक और जियोग्राफर थे, उन्होंने हिप्पार्कस के ग्रंथ अध्ययन किया, समझाया और आगे बढ़ाया। उन्होंने 360 डिग्री को 60 भाग में विभाजित किया। इन्हें पार्ट मिन्यूशियाe प्राइम कहा गया, जिसका अर्थ है प्रथम छोटे छोटे भाग, जो बाद में सिर्फ मिनट के नाम से जाना जाने लगा। ये जो 60 भाग थे, उनको फिर से 60 भाग में बांटा गया, जिसे पार्ट मिन्यूशियाe सेकंडे यानी दूसरे छोटे छोटे भाग, जो बाद में सिर्फ सेकंड कहा जाने लगा। घड़ी का आकार भी 360 डिग्री है, इसलिए मिनट सेकंड का सिस्टम घड़ी में भी आया। मिनट सेकंड का सिस्टम आने के बावजूद भी उस समय लोग सामान्य कामों के लिए घंटे को 60 मिनट में बांटने की जगह आमतौर पर घंटे को 1/3, 1/4 बोलकर उपयोग करते थे। पुरातात्विक खुदाई में कुछ घड़ियां मिली है, जिसमें घंटे को आधा, 1/3, 1/4 में बांटा गया है। 16वीं शताब्दी के आते आते जब इंसान मैकेनिकल घड़ी बनाने में समर्थ हो गए, तब से मिनट सेकंड का इस्तेमाल अच्छे से होने लगा। तो इस तरह घंटे में 60 मिनट और मिनट में 60 सेकंड की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं अपनी घड़ी की। अपनी घड़ी को देखिए, जो सबसे छोटा भाग है उसे मिनट कहते हैं, है ना? सेकंड्स का जो पार्ट है वो हमारे घड़ी में नहीं होता,
क्योंकि कोई भी 2 मिनट पार्ट के बीच इतनी जगह नहीं बचती है कि उनके बीच 60 पार्ट्स और दर्शाए जा सके। अगर ऐसा कर दिया जाए तो पूरी घड़ी के 3600 पार्ट्स दर्शाने पड़ते। सामान्य घड़ी जो आप देखते हैं उसमें 60 पार्ट होते हैं, तो भी हम छोटे छोटे पार्ट सीधे 5-5 मिनट गिनते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, घड़ी चल रही है। जरा सोचकर तो देखिए, हम घड़ी में 1 मिनट का मूवमेंट भी उतने अच्छे से नहीं देख पाते, तो हम 1 मिनट का 60वां भाग कैसे देख पाएंगे? अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।